हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं शाइज़ोफ्रीनिया या स्किज़ोफ्रीनिया भी जिसको बोला जाता है। एक ऐसी मानसिक कंडीशन जिसको सामाजिक कलंक की तरह देखा जाता है। इंडिया में करीब 1% लोग सफ़र करते हैं इस बीमारी से, और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो पूरे वर्ल्ड में करीब 20 मिलियन लोग हैं जो इस बीमारी यानी स्किज़ोफ्रीनिया से सफ़र करते हैं। यह WHO का आंकड़ा है। तो फ्रेंड, जो स्किज़ोफ्रीनिया होता है, क्या होता है पहले जानते हैं। तो ये होता है डर, वहम और शक की बीमारी। स्किज़ोफ्रीनिया एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं स्किज़ोफ्रीनिया की। और आज हम बात करने जा रहे हैं पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया की या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया की। पैरानाइड का मतलब होता है कि जब एक सस्पेक्टेड डर होता है, वहम होता है कि मुझे कोई खतरा है, किसी चीज़ से मुझे खतरा है और लगातार ये खतरे की अनुभूति होती रहती है, तब उसको बोलते हैं पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया। अगर हम बात करें कारणों की कि स्किज़ोफ्रीनिया के क्या कारण होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण देखने को मिलता है वो होता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को जेनेटिक, आपके फैमिली में क्लोज रिलेटिव में, आपके पेरेंट्स में ये कोई मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री रहती है, तब चांसेस बनते हैं कि स्किज़ोफ्रीनिया फ्यूचर जनरेशन्स में भी आ सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ जो करते हैं, जो कोकीन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिनके सेरोटोनिन लेवल्स कम रहते हैं, सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूड को अच्छा रखने के लिए, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। या जिनके अंदर जो एक केमिकल होता है डोपामिन, वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में होता है। अगर उनके जो रिलीज़ होता है वो सही से बैलेंस नहीं होता है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, स्किज़ोफ्रीनिया हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करते हैं, जो सोचते हैं वो खुद ही अंदर ही रखते हैं और उसमें ही कैलकुलेशंस करते रहते हैं, और शुरू से ही बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको मिला है, ऐसे लोगों के अंदर भी स्किज़ोफ्रीनिया ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स की, तो मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है, जल्दी एज में आती है और इसकी रिकवरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फीमेल्स के अंदर पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया कम देखा जाता है, और अगर इसके सिम्टम्स होते हैं तो काफ़ी माइल्ड होते हैं, और इसका इलाज लेने पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी हद तक ये इसके सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रीनिया होता है, ये मोस्टली 15 से लेकर 25 साल के एज में देखा जाता है, और धीरे धीरे करके इसके सिम्टम्स बढ़ते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्किज़ोफ्रीनिया होता है एक बहुत ही ज़्यादा कलंक वाली बीमारी मानी जाती है, और बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे जो अंधविश्वास है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए और अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही मई 24 को, हर साल की 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रीनिया डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें देखने को मिलती है, वो है डर और वहम, और हमेशा इस बात का डर कि उसको कोई डेंजर है, उसको कोई खतरा है। हमेशा एक हेलुसिनेशन होता है और एक डिल्यूजन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो कि है नहीं, आपको वो चीज़ें सुनती हैं जो कि है नहीं, आपको ऐसी आवाज़ें सुनती हैं जो दूसरा कोई और नहीं सुन सकता है, आपको वो दिखता है जो वहाँ पर किसी और को नहीं दिखता है। अगर हम बात करें डिल्यूजन क्या होता है, तो डिल्यूजन होता है वो ऐसे भ्रम कि मुझे कोई खतरा है, मुझे कोई मार सकता है, मुझे मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लॉट बनाया गया जिसमें मुझे फंसा दिया जा सकता है, मेरे खाने में जहर मिला दिया गया है, जो लोग आसपास में हैं वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो पड़ोसी है उसने मेरे लिए कुछ सोच के रखा है, मैं वहाँ जाऊँगा मुझे फंसा देगा वो। और हमेशा फियर रहता है परसिक्यूशन का। परसिक्यूशन मतलब लोग उसको मिल करके किसी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं जहां पर उसकी गलती नहीं होती है। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी की जा सकती है उतना ही अच्छा रहता है। ज़्यादातर जो पैरानॉइड शाइज़ोफ्रीनिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर गुस्सा, वायलेंस कम होता है, और ये जो पेशेंट होते हैं हमेशा अपने आप में रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं।
और अगर हम डिटेल में बात करें और सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं शिज़ोफ्रेनिया में, तो ये फैमिली के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स भी उनके अपने नहीं हैं, उनके खिलाफ हैं, और वो किसी भी सोशल लाइफ में, सोशल गैदरिंग में, सोसाइटी में, किसी भी चीज़ में वो जाते नहीं हैं। अकेले रहना उनको पसंद होता है, और कई बार ऐसे लोगों के अंदर ओसीडी के सिम्टम्स भी आते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहता है। कोई भी चीज़ ना चाह करके भी करते रहते हैं, उसको कंपल्शन रहती है कि उनको वो करना ही पड़ता है। इन लोगों को साफ सफाई से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो थोड़ी थोड़ी देर में उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं, बार बार जाके साफ करते रहते हैं, और ज़्यादातर उनको लगता है कि उनके शरीर में कोई गंदगी है और उसी से वो निकलना चाहते रहते हैं। ऐसे लोगों का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, हमेशा मूड बदलता रहता है। अलग अलग जॉब्स करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको लगता है उनके खिलाफ कोई प्लॉटिंग चल रही है, उसको छोड़ देते हैं। अलग अलग फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन फिर उनको छोड़ देते हैं। फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली को वो अपनाते नहीं, फैमिली से वो दूर भागते रहते हैं, और वो दूसरों से राय लेते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक पेशेंट के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में से ले रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर, मेरे से सलाह चाहते थे वो। उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी थी, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो वो एक पैरानाइड शाइज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। वो उसने पूरी फैमिली से सलाह ली, अपने फ्रेंड से सलाह ली, इवन डॉक्टर से भी वो सलाह लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं शाइज़ोफ्रेनिया में, यानी पैरानाइड शाइज़ोफ्रेनिया में। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको स्पेशली अपनी वाइफ से, या अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम रहती है तो अपने हस्बैंड से चीटिंग का बहुत डर रहता है। उनको लगता है कि उनकी जो वाइफ है या उनका जो हस्बैंड है वो ट्रस्टफुल नहीं है। जो पैरानाइड शाइज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो किसी के ऊपर, अगर किसी के पास मिलने जा रहे हैं तो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो जो गलती है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसमें मैं फंस सकता हूँ, अगर उसको कोई चोट लग गई तो मैं फंस सकता हूँ, अगर उसके पैसे चोरी हो गए तो वो मुझे फंसा सकता है। तो हमेशा लगता है कि मैं फंस जाऊँगा, या मेरे पीछे पुलिस आ जाएगी, या मुझे जेल में बंद कर देगी जहाँ पर मेरी गलती नहीं होगी, और मैं अपनी गलती को प्रूव नहीं कर पाऊँगा, या अपनी जो सफाई है वो प्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो ये लोग नहीं जा पाते हैं, किसी से मिलने नहीं जाते हैं, और हमेशा चाहते हैं उनके पास कोई तीसरा कोई साथ में हो जो कि बता सके कि हाँ असलियत क्या है। तो फियर ऑफ परसिक्यूशन, फियर रहता है फैमिली से, फियर रहता है डेथ का फियर रहता है, मिलना नहीं चाहते। तो ये सारी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल सी बन जाती है पेशेंट के लिए। अब हम बात करते हैं जो फैमिली का जो रोल होता है वो क्या होता है। जो फैमिली होती है उसको सिम्टम्स को जान करके, पहचान करके समझ में आ जाता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, और कई बार फैमिली को लगता है कि ये जो इसका इलाज है वो संभव नहीं है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, और वो सबसे पहला काम जो करते हैं वो लोगों से छुपाना शुरू कर देते हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो छुपाना शुरू कर देते हैं कि उनके कोई एबनॉर्मलिटी है, और जो अपना जो सर्कल होता है वो ब्लॉक कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद करवा देते हैं उस पेशेंट का। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, झाड़ फूँक में विश्वास करते हैं। अलग अलग जो बाबाज होते हैं, बंगाली बाबा के पास ले जाके झाड़ फूँक करवाते हैं, सोचते हैं कि झाड़ फूँक करने से ये जो ऊपरी साया है या ऊपरी कोई आत्मा का जो असर आ गया है वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है, ये कोई ऊपरी साया नहीं होता है। इसके अंदर जो होता है वो होता है कि एक डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया होता है, उसके रिलीज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, ब्रेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। किसी तरह का ऊपरी साया, काला जादू, ये सब कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पेशेंट को सपोर्ट देना है, समय पर पेशेंट को खिलाना है, प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को एक ही जगह पे बंद करके रखने से वो और प्रॉब्लम उसकी बढ़ सकती है, और साथ के साथ सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करनी है। बेसिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट होते हैं या तो बहुत ज़्यादा वो परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं हाइजीन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, बार बार हाथ ही धो रहे होते हैं, या 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक वो नहाते ही नहीं हैं। तो हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उनके बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जितना ही खाली रहेगा उतने ही ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं, और उनको और सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो बेसिक ये चीज़ें आपको रखनी है कि नॉर्मल से नॉर्मल रखना है, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस होता है वो जल्दी से जल्दी करना है, तभी इसका इलाज सही से हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
अगर हम बात करें इसका जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहा है या जो मॉडर्न सिस्टम में इसका ट्रीटमेंट रहा है, वो है मेडिकेशन के साथ साथ कुछ साइको सोशल थेरेपी यानी सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। इसके लिए पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है, अलग अलग चीज़ों पे कैसे उनको बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है बिहेव करने के लिए, क्या अबनॉर्मल है, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ के साथ जो मेडिकेशन दी जाती है वो कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स की होती है, जिसमें जो आपका जो ब्रेन होते हैं उसको जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज को स्लो डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत टेम्परेरी होता है और साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो होता है ब्लड प्रेशर कम होना, वज़न बढ़ जाना और साथ के साथ चक्कर वगैरह की समस्या। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं और तभी भी जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है और जिसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहता है। फ्रेंड्स, जो होम्योपैथिक अप्रोच होता है वो सिर्फ एक सिम्टम पे ना डिपेंड करके पूरे पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पूरे पेशेंट को क्या खाना पसंद होता है, कैसी उसकी लाइफ रही है, पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, किस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, कैसे अपने इमोशन को शेयर करता है, वो गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, रोना आता है तो किसके सामने रो पाता है, उसकी नींद कैसी है। हर बहुत सारे सिम्टम्स को लेकर के हम एक मेडिसिन डिसाइड करते हैं जो कि होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो किसी भी बीमारी के जड़ तक जाकर के उसका इलाज करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पाने के लिए पेशेंट का पूरी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही एक ऐसी मेडिसिन है जो पूरी तरह से इस बीमारी को दूर कर सकती है, इसके सिम्टम्स को धीरे धीरे कम करके पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन होम्योपैथिक मेडिसिन जो पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया के केसेस में मोस्टली दी जाती हैं। पहली मेडिसिन की बात करते हैं। पहली मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस दी जाती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे होते हैं जलन की भावना के साथ। बहुत ज़्यादा जलन की भावना रहती है और पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बारिश के मौसम में बहुत एग्रावेट होते हैं। जो शाइजोफ्रेनिक सिम्टम्स होते हैं, पैरानॉइड फीलिंग जो होती है, जो फियर का माहौल होता है, डर होता है, उसको बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे सिम्टम्स में हम लेकेसिस देते हैं। पोटेंसी डिपेंड करती है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो कितने % हैं, कितना लेवल है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंसी डिसाइड होती है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगली मेडिसिन जो मोस्टली दी जाती है पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया में वो होती है हायोसाइमस। हायोसाइमस दी जाती है अगर शक बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अपनी वाइफ के ऊपर, स्पाउस के बीच में ज़्यादा शक होता है। अगर वाइफ को ये प्रॉब्लम है तो हस्बैंड के ऊपर शक करती है, अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो वाइफ के ऊपर शक करता है। तो इसमें शक बहुत ज़्यादा होता है, उनका रिलेशन बहुत डैमेज में रहता है और हमेशा उसको लगता है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। उसको लगता है, फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, उसको लगता है उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और वो उसको डिज़र्व नहीं करता है, तो वो उसको छोड़ के जा सकती है। इस बात का हमेशा उसको डर लगा रहता है, हमेशा एक फ़ियर में रहता है वो। तो ये अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो ऐसे सिम्टम्स में साथ साथ में उसके अंदर सेक्शुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेसिवियस थॉट्स होते हैं और उसको अपने जो कपड़े पहनने का जो ढंग होता है वो भी सही से नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम हायोसाइमस देते हैं। अगेन पोटेंसी डिपेंड करती है पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी के ऊपर। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम ऐसे लोगों को दी जाती है जहां पर डर इतना ज़्यादा होता है कि हमेशा उसको किसी की कंपनी चाहिए होती है, बिना कंपनी के वो रह नहीं सकता है। रात में सोने के समय भी उसको लाइट जलती हुई रहनी चाहिए, अंधेरे से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और जब भी उसको डर लगता है या इवन किसी भी कंडीशन में वो हमेशा ऊपरी पावर या भगवान के ऊपर बिलीव करने लगता है कि भगवान मेरे को बचा सकता है या भगवान ने अगर मुझे यहाँ पर भेजा है तो मेरा काम है लोगों को प्रीच करना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, गॉड के बारे में लोगों को प्रीच करना। ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें हम स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। स्ट्रामोनियम और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो ऑटिज्म हो, ADHD हो या किसी भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रामोनियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्ट्रामोनियम की अगर हम पोटेंसी की बात करें तो अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली इसको हम हायर पोटेंसीज में ही देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका भांग से बनी हुई एक मेडिसिन है। जिन लोगों ने भांग खाया होगा, भांग खाने के बाद कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर कंडीशन देखने को मिलती है तो उन केसेस में हम कैनबिस इंडिका को देते हैं। कैनबिस इंडिका के पेशेंट के अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें होता है कि पेशेंट को परसेप्शन ऑफ टाइम और परसेप्शन ऑफ स्पेस में फ़र्क आ जाता है। उसको लगता है इतनी सी दूरी उसको बहुत बड़ी दूरी लगती है या बहुत बड़ी दूरी उसको छोटी सी लगती है, या उसको लगता है कि उसने महीनों महीनों से खाना नहीं खाया जबकि वो तुरंत ही खा के उठा होता है। तो टाइम के लिए और
स्पेस के लिए उसके अंदर जो दिमाग होता है बिल्कुल अलग चलता है। उसको लगता है बहुत बड़ी छलांगे वो लगा सकता है एक साथ में, वो कहीं उड़ रहा है या अचानक से हंसने लगता है, बिना किसी रीज़न के वो हंसने लगता है, या उसको लगता है कि वो अभी मर जाएगा, वो ख़त्म होने वाला है, लोगों को बुला करके सलाह देने लगता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत ही पागलपन की हद तक अगर सिम्टम्स मिलते हैं, तब इसमें हम देते हैं कैनबिस इंडिका। तो कैनबिस इंडिका को अगर हम पोटेंसी की बात करें तो हम 30 पोटेंसी से स्टार्ट करके हायर पोटेंसीज में जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा ऐसे पेशेंट को दी जानी है जहां पर वो पेशेंट लगातार बोलता रहता है कि वो जो भी कर रहा है वो सुपरफिशियल पावर के ऑर्डर के हिसाब से कर रहा है। उसको लगता है कि वो अगर खाना खा रहा है, वो कहीं जा रहा है, आ रहा है, तो सब कुछ वही कर रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला कंट्रोल उसके ऊपर कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो कर रहा है। वो सुपर ह्यूमन पावर के अंडर में है, सुपर ह्यूमन पावर के कंट्रोल में है। ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तब हमको थूजा देनी होती है। थूजा को भी हम हायर पोटेंसी से स्टार्ट करके और हायर पोटेंसी में जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रंटलाइन मेडिसिन हैं जो मोस्टली दी जाती हैं पेशेंट के सिम्टम्स को देखने के बाद, और डिपेंड करता है कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पोटेंसी और मेडिसिन डिसाइड होती है। तो अगेन फ्रेंड्स, एट लास्ट वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो शिजोफ्रीनिया होती है, जो पैरानॉइड शिजोफ्रीनिया होती है, एक पागलपन की बीमारी नहीं है, बल्कि एक ब्रेन के अंदर एक बीमारी है जिसके सिम्टम्स बिहेवियर में ज़रूर आते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं या आपकी फैमिली में कोई है जिसको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी स्किज़ोफ्रीनिया यानी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्किज़ोफ्रीनिया या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।